हेलो सभी कर्क राशि यानी कैंसर सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग उस टाइम के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो आप तीनों की रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से शायद एक रीडिंग ना हो, तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए आप आपकी सन मून राइजिंग तीनों साइंस की रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। We have the Three of Wands, we have the Knight of Wands, the Hierophant, Eight of Pentacles, Nine of Cups, Six of Swords, and the Lovers. Underneath the deck we have the Six of Cups. तो कैंसर आपके लिए मैसेजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विथ आप ऐसी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं जो आपको पता है कि जो आपको सक्सेसफुल करने वाली है। ये जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बताता है एक्सपांशन, ये बताता है सक्सेस। मतलब आप किसी चीज़ के लिए अपने एफ़र्ट्स डालें और वो मेहनत रंग ला रही है, आपको पता चल रहा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए तो वो पैसे ग्रो हो रहे हैं और सेटिस्फैक्ट्रीली एटलीस्ट हो रहे हैं, या आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब जो भी अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हैं जिस भी एरिया में अपने लाइफ के, वो एफ़र्ट्स सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द एट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी लगन के साथ आप ड्रीम्स अपने फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं इस दौरान। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि आपको डेडिकेशन है, आप में पैशन है, आप इतने पैशनेटली किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ आपको अचीव करनी ही है। और आपको यूनिवर्स, यहाँ पे हायरोफेंट का भी कार्ड है, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है वो चीज़ अचीव करने के लिए। जो भी बुरी चीज़ें हुई विद द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आप पीछे छोड़ के आगे अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं विद द नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स इज़ विश फुलफिलमेंट। आपने जो कुछ भी खुद के लिए ड्रीम किया था, जो कुछ भी गोल्स सेट किए थे, वो सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो सारे आप अचीव कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग शादी के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वो ये लवर्स और हायरोफेंट कार्ड से ये पता चलता है कि सक्सेसफुल हो सकता है। आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या आपके लाइफ में कोई नया आने वाला है जो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने के मूड में होगा। ठीक है। एंड ये जो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये बताता है कि आप में से कुछ लोग शायद बहुत मेहनत कर रहे थे, शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स ले रहे थे अपनी रिलेशनशिप को, मतलब घर वालों से मनवाने के लिए, या सामने वाले इंसान शायद अग्री नहीं कर रहे थे। तो ये एफ़र्ट सक्सेसफुल होने वाला है। आपको शायद इन दी पास्ट बहुत ज़्यादा
फ्लेकी एनर्जी मिली, नॉन कमिटेड लोग आप में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते थे, सेल्फिश लोग आप में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते थे, बट आपने अपनी ज़िंदगी की कमान, आपने अपनी लाइफ की कमान खुद के हाथ में ली एंड वो विल पावर और डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आप अपने ड्रीम्स अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ करियर के हिसाब से तो ये एक प्रमोशन है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है नेक्स्ट लेवल पे सोचना, एक्सपांशन बताता है, एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपके और हायरोफेंट है, तो आपके जो भी सुपीरियर्स हैं, आपके बॉस हुए या दूसरा कोई, वो आपके काम को नोटिस कर रहे हैं एंड आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस इस दौरान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मुझे ये बता रहा है कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब जलन के वजह से हो, किसी और रीज़न की वजह से हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, बट देर आर पीपल अराउंड यू हु आर ट्राइंग टू सैबोटाज यू ऑन पर्पस। जानबूझकर करने पे तुले हुए लोग बहुत ज़्यादा है। आपको ये एडवाइस मिल रही है कि आपको उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, यू शुड नॉट पे अटेंशन टू सच पीपल एंड आपको बस अपने काम पे काम रखना है। ये लवर्स की एनर्जी जो है, ये इनडिसीजन वाली एनर्जी भी मानी जा सकती है, मतलब कि लाइफ में जब आपके हार्मनी ना हो, जब आपको पता ना हो कि कौन से डायरेक्शन में एग्जैक्टली हमें आगे जाना है, तो ये वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपने गोल पे सेट रहना है एंड आपको जो भी ड्रीम्स आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने हैं। ठीक है, विद दी लवर्स कार्ड। एंड ये जो पूरी स्प्रेड है, ये प्रोग्रेस, ये ड्रीम फुलफिलमेंट एंड ये बहुत ही अच्छी स्प्रेड निकली है आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स आप पे बहुत खुश है, आप जैसे काम कर रहे हैं खुद पे वो बहुत प्राउड है, मतलब कि डिफ़िकल्टी के बावजूद आप में से कई लोग ऐसे हैं जो गिव अप करना चाहते थे, जो छोड़ देना चाहते थे, जो चाहते थे कि नहीं मैं नहीं आगे बढ़ सकता और नहीं कर सकता मैं, बट फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी आपके जो एफ़र्ट्स हैं आपके, वो रंग ला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हायरोफेंट का कार्ड है, ये हायरोफेंट ईश्वर के सबसे करीब माने जाते हैं। ये पोप या जो हमारे रिलीजियस लीडर्स होते हैं वैसे माने जाते हैं, जो ऐसे मानते थे पुराने ज़माने में कि ये ईश्वर से सबसे करीब होते हैं, इन्हें सब पता होता है हर चीज़ के बारे में। तो ये बताता है कि आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी हेल्प कर रही है एंड आपको गाइड कर रही है ईच स्टेप ऑफ द वे। ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप वही कर रहे हैं, आप जो अपनी परछाई है, जो पीछे आपके साथ जो अन्याय हुआ है, आपके साथ जो बुरी चीज़ें हुई है, उन्हें छोड़ के 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप खुद को समेटने की, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, ये आप में वो उत्साह पैदा कर रहा है जिसकी वजह से आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड यहाँ पर अगर आप फिर भी आप में से कोई ऐसे डाउटफुल है जो जिन्हें ऐसे लगता है कि नहीं मैं नहीं डिज़र्व करता अच्छी चीज़ें, क्योंकि लोगों ने बार बार वो ही चीज़ें बोलकर आपका मनोबल गिराने की, कम करने की कोशिश की है, तो आपको
ये बोला जा रहा है कि डू नॉट लिसन टू सच पीपल, ओके, यू डोंट हैव टू लिसन टू सच पीपल। आपको बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपके जो गुण हैं, अपने जो कलाएँ हैं, जो आप दुनिया को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो कीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, क्योंकि इस दुनिया को सच्चे, जेन्युइन, हार्टफेल्ट इमोशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि कर्क राशि के लोगों में होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा हार्ट से काम करने वाले लोग होते हैं। अगर ये किसी से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, ये किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये तो पूरी तरह से ये होते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं होते। तो इनके जो इमोशंस होते हैं ये बहुत जेन्युइन होते हैं। तो वही चीज़ अभी हम सबको, ह्यूमैनिटी, हमारे पूरे अर्थ में जितने भी लोग हैं, उन सबको इस समय इस चीज़ की, इस जेन्युइन चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी आप कर रहे हैं उस चीज़ की। तो प्लीज़ डोंट गिव अप। आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। यस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मे बी जो डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, थोड़ी सी आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, बट हिम्मत नहीं हारनी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो भी आपने ड्रीम सेट किया है खुद के लिए, वो सक्सेसफुल हो सकता है। इतनी बिलीफ आप रखिए, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। ये बताता है कि आपके जो भी ड्रीम्स है, जो भी एम्बिशंस है, वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। वी हैव गार्नेट इग्नाइट योर पैशन। तो ये जो भी लोगों के तानों के वजह से, किसी गलत चीज़ के वजह से आपने खुद पे जो डाउट करना चालू किया है, अपनी जो आपकी फेवरेट चीज़ें थी उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है, आपको ये बोला जा रहा है कि आप वो करना बंद कर दीजिए एंड आप बस अपने कला, अपने हुनर पे ध्यान दीजिए। आपको जो काम करना है, आपको जो चीज़ें करनी है वो करते रहिए, क्योंकि आप जो जेन्युइनली चीज़ें कर रहे हैं या आगे चल के आपके लिए और ह्यूमैनिटी एज अ होल, मतलब पूरा जो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। लेट इट गो स्मोकिंग वर्ड्स। तो ये बता रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में हमें बता रहा है कि आप पीछे छोड़ के आ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए। बी द बिगर पर्सन। आप छोड़ दीजिए लोगों को, जो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है या जो कुछ भी है, आप बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे एक और बात है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से, कि ट्रैवल पॉसिबल है आपके लिए ड्यूरिंग दिस टाइम। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओवरकम योर फियर्स। तो जो भी चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपको पीछे रोके हुए हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के, उन लोगों से दूरी बनाकर आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपके जो भी सपने हैं, आप डिज़र्व करते हैं उन्हें पाना, ठीक है। आप डिज़र्व करते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होना, आप डिज़र्व करते हैं सारी अच्छी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ भी रही है, बस आपको नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना है, ठीक है। एंड जो आप कर रहे हैं वो एकदम सही रास्ते पर है आप, क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड निगेटिव नहीं आया है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस पे शाबाशी दे रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने प्रोग्रेस के लिए, वो बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं, ठीक है। तो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।